गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो कुलदीप स्ट्रीट पे आज के इस वीडियो में क्वांटम केमिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक, बेसिक टॉपिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जो क्वांटम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलर किसी मशीन के लिए यूज में ली जाती है कि मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मशीन को चलाता है और उससे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आपको मिलता है, यानी कुछ ना कुछ आप मशीन को चलाओगे तो किसी एम, किसी ऑब्जेक्ट, किसी गोल के उद्देश्य को पॉइंट ध्यान में रखते हुए आप मशीन को चलाते हो और उससे आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर किसी फंक्शन पे कुछ ऑपरेशन किया जाता है तो आपको एक नया फंक्शन मिलता है, उसे हम ऑपरेशन कहते हैं, और जो आप अप्लाई करते हो उसे ऑपरेटर कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है किसी फंक्शन पे ऑपरेटर को अप्लाई करने पर आपको नया फंक्शन मिले। क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेशन को कहते हैं जो किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है और उसका रिजल्ट चेंज्ड भी हो सकता है और अनचेंज्ड भी रह सकता है। तो ऑपरेटर की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल ऑपरेटर इज समथिंग दैट ऑपरेट्स ऑन द मैथमेटिकल फंक्शन, इट लीव्स इट अनचेंज्ड और चेंजेस टू अनदर फंक्शन। या तो उस फंक्शन को अनदर फंक्शन में चेंज कर देगा या इसको अनचेंज रखेगा। दोनों कंडीशन ऑपरेटर के लिए यहाँ अप्लाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे x4 पे आपने ऑपरेटर 3 अप्लाई किया, रिजल्ट आया 3x रेज टू पावर 4। x रेज टू पावर 5 पे x ऑपरेट किया, x रेज टू पावर 6 रिजल्ट आया। 3x स्क्वायर पर d अपॉन dx ऑपरेट किया, यानी d अपॉन dx क्या है, एक डिफरेंशिएशन टर्म है, तो आपको रिजल्ट मिला 6x। तो यहाँ ये वो फंक्शन है जिन पे ऑपरेटर अप्लाई किए गए, ये वो ऑपरेटर है जो यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये नए फंक्शन से जो आपको मिले हैं, इस वजह से ये क्या हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए। क्वांटम मैकेनिक्स में एक नया ऑपरेटर, एक जो एग्जांपल दें तो लाप्लासियन ऑपरेटर का एक एग्जांपल दे रहे हैं हम। लाप्लासियन ऑपरेटर को डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो डबल डिफरेंशिएशन शो करता है एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर पर। तो यहाँ इसका रिजल्ट मिलता है 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक नया फंक्शन आ गया जब आपने इन कोऑर्डिनेट्स पे इस ऑपरेटर को अप्लाई किया। तो ऑपरेटर का ये ऑपरेशन है, ये सिंबल है। ऐसे ही यहाँ पे ए कोई अगर ऑपरेटर है और किसी फंक्शन ऐप पे वो ऑपरेट हो रहा है तो इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो आपको कैप सिंबल दिख रहा है, वो कैप सिंबल जो है उसे, इसको आप केप भी कहते हो, इसे आप सरकमफ्लेक्स भी कहते हो, इसे आप हैट भी कहते हो, इसे आप कैरेट सिंबल भी कहते हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर यहाँ इस सिंबल के नेम है। मैं यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, जैसे यहाँ पे इसको बोला जाता है ए कैप, ये फंक्शन है जिस पे अप्लाई किया जाता है। ये न्यू फंक्शन मिला जो इस ऑपरेशन से आपको मिल रहा है। ऐसे ही एफ और जी यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टेबल आपको शो हो रही है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम को पी एक्स कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल इनके, मोमेंटम ऑपरेटर का सिंबल ये है, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल ये है, पोजीशन ऑपरेटर का सिंबल ये है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल वी कैप होता है वैसे ओरिजिनली, टोटल एनर्जी का एच कैप है, एंगुलर मोमेंटम का एल एक्स कैप, एल वाई कैप और एल जेड कैप। बीच में ये जो शो हो रहे हैं वो इनके ऑपरेशंस है। यानी जब आप पर्टिकुलर ये ऑपरेशन, ये ऑपरेटर अप्लाई करोगे किसी फंक्शन पे तो उसका मीनिंग ये होता है, यानी माइनस के साथ आयोटा एच क्रॉस। यहाँ एच क्रॉस क्या है, एच अपॉन 2 को एच क्रॉस बोलते हैं। एच क्रॉस क्या है, एच अपॉन 2 एच क्रॉस। समझ गए क्या आप? इसको कई बार इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, माइनस एच अपॉन 2 आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसा क्यों? जब आप इस फॉर्मूले को, एक तो एच क्रॉस की वैल्यू रख दो, ठीक है, और इसी फॉर्मूले को आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा ये तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में, बायोलॉजिस्ट थोड़ा स्पेशली सुने, आयोटा की वैल्यू मैथमेटिक्स में √-1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, -1 हो गया। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, अब नीचे जो आयोटा हुआ वो √-1 है, तो ये आयोटा एज इट इज रख दिया हमने,
ठीक है, तो यहाँ ये प्लस के साथ लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वो मोमेंटम ऑपरेटर का होगा। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को क्लासिकल मैकेनिक्स में इससे रिप्रेजेंट करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे पोजीशन ऑपरेटर के लिए सिंबल ये, और इसका मीनिंग होता है एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल वी कैप होता है वैसे, और इसको वी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। टोटल एनर्जी का सिंबल एच कैप है, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। ऐसे एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो अगर x डायरेक्शन में है तो y से मल्टीप्लाई करके z के रेस्पेक्ट में, माइनस z से मल्टीप्लाई करके y के रेस्पेक्ट में। आपको इस फॉर्मूले को अगर याद रखना है तो x से आगे क्या है y, y से आगे क्या है z, तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना होगा, यानी पहले y और फिर माइनस के साथ z। अगर y है तो y से आगे आपको चलना है z, और z से आगे चलना है फिर x, तो z और माइनस के साथ x, और z से आगे फिर x, और फिर x से आगे y। इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ x के साथ फर्स्ट वाली टर्म आएगी, y के साथ माइनस के साथ सेकंड वाली टर्म आएगी। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर्स के सिंबल हैं और ये इनके ऑपरेशंस है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में आप इनको रख दोगे किसी फंक्शन पे तो उसका मीनिंग ये माना जाएगा कि ये ऐसा काम करते हैं। इससे थोड़ा सा और क्लेरिफाई होने वाली टेबल आपके सामने ये आ रही है। यहाँ पर पोजीशन के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में x और x केप क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए P इक्वल्स टू m भी बोलते हैं हम फिजिक्स में, संवेग के लिए, मोमेंटम के लिए। और मोमेंटम ऑपरेटर जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में यूज में लोगे तब आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के साथ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्लासिकल मैकेनिक्स में एल एक्स क्लासिकल तरंग यांत्रिकी, जिसमें आप संवेग का मान रखते हो, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग ये, कोणीय संवेग ये। और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है क्लास इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² देते हो, और पर्टिकुलर v वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो vx², y में है तो vy², vz², जिसको px² अपॉन 2m से भी आप रिप्रेजेंट कर दोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करोगे ना। 1/2 mv² को m अपॉन m से मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला बना 1/2 m²v²। ठीक है, ऊपर और नीचे आ गया m, तो ये क्या रह गया p, तो इसको आप p² अपॉन 2m लिख सकते हो। इसी को समझ गए क्या? तो ये यहाँ पर p² अपॉन 2m इसी को लिखा हुआ है। ऐसे काइनेटिक एनर्जी अगर 3 कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो 1/2 m vx² प्लस vy² प्लस vz², तो px² py² pz² अपॉन 2m इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूले हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है, और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में इनका ऑपरेशन कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये, और ऑपरेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये होगा, यानी ऐसा रखते ही ये ऑपरेशन हो रहा है। कोलम्बिक अट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला हम फिजिक्स में ये देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर वी कैप, ये पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब सारे फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के। ऐसे टोटल एनर्जी के लिए होगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किस में? क्लासिकल मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का ये है, आप देख रहे हो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेशन हो गया था, और यहाँ पर ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ दो ऑपरेटर का ऑपरेशन हैमिल्टोनियन ऑपरेशन हो गया, एक तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या बेसिक ऑपरेटर्स है जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज में आते हैं। अदर ऑपरेटर्स इन्हीं से डिराइव होंगे। अब हम बढ़ते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स की ओर। एक्चुअल में यहाँ जो हम दो ऑपरेटर के टाइप या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये ऑपरेटर्स के बीच रिलेशन है। पहला हम पढ़ेंगे लीनियर ऑपरेटर, दूसरा पढ़ेंगे हम कम्यूटेटर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर के लिए कंपल्सरी कंडीशन होगी दो फंक्शन का होना। लीनियर ऑपरेटर के लिए आप किसी ऑपरेटर को दो फंक्शन का सम पे अप्लाई करोगे, उसका रिजल्ट देखोगे, फिर एक एक फंक्शन पे आप सेपरेटली अप्लाई करोगे, फिर इनका सम करोगे। अगर रिजल्ट सेम आता है तब तो उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को आप लीनियर ऑपरेटर कर दोगे, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगा। दूसरा कम्यूटेटर ऑपरेटर होगा। मैं इस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दूंगा जब अपना कम्यूटेटर कंप्लीट हो जाएगा। कम्यूटेटर ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेटर का होना कंपलसरी है। दो ऑपरेटर को एक्सचेंज करके एक साथ आप किसी एक फंक्शन पे अप्लाई करते हो। खैर, अभी हम लीनियर ऑपरेटर की ओर बढ़ेंगे। ये जब आप ऑपरेशन देखोगे तब आपके समझ में आएगा कि इसकी डेफिनेशन हो गई क्या, कि an operator A cap is said to be linear if its application on the sum of two functions gives the result which is equal to sum of operations on the two functions separately।
कैसे सर, समझ में नहीं आया? फॉर्मूले से आपके समझ में आएगा। ये दो फंक्शन है जिन पे आपने ऑपरेटर ए के पे अप्लाई किया, इसका रिजल्ट वही है जो इनको सेपरेटली आप अप्लाई करके और इनका सम करते हो, तब तो ए कैप को बोलेंगे लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए कैप सी एफ एक्स। आप इन दो फंक्शंस पे एक साथ अप्लाई कर रहे हो और ये सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट। यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? डी अपॉन डी एक्स। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि डी अपॉन डी एक्स लीनियर है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन लिए हमने, ए एक्स रेज टू पावर एम, बी एक्स रेज टू पावर एन। आपने सेपरेटली आप इनका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो पर्टिकुलर फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करके प्राप्त करोगे। तो इस तरह डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया अपने लिए? एक लीनियर ऑपरेटर हो गया। लेकिन दूसरा एक ऑपरेटर आ रहा है आपके सामने, अंडर रूट। मैंने कहा ऑपरेटर एक ऐसी मशीन होती है जो पर्टिकुलर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देती है जनरली मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल, गुणा करने वाली मशीन में 6 और 2 डाल दोगे तो आपको 12 मिलता है, तो मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर हो गया। प्लस करने वाली मशीन में 3 और 2 डालोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो वो एडिशन ऑपरेटर हो गया एक तरह से। समझ गए क्या? ऐसे ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में होते हैं। तो अंडर रूट भी एक ऑपरेटर है और ये एक नॉन लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि आप देखो अंडर रूट 4 और अंडर रूट 2, इनका आप सम करो, वो सम इक्वल नहीं होगा 4 + 2 के अंडर रूट के। तो ये यही बता रहा है कि दो फंक्शन पे आप एक साथ अंडर रूट का यूज कर रहे हो, उसका रिजल्ट इक्वल नहीं होगा अगर अलग अलग फंक्शन पे अंडर रूट का यूज करके उनको ऐड करो तो अंडर रूट एक नॉन लीनियर ऑपरेटर और डिफरेंशिएशन एक लीनियर ऑपरेटर हो गया। यहाँ दो एग्जांपल से हमने ये प्रूव किया। नेक्स्ट हम सेकेंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, वो है आपका कम्यूटेटर ऑपरेटर। वैसे मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, कम्यूटेशन, लीनियर, ये दो रिलेशन है। इन रिलेशन के बेसिस पे दो ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन है। वी डिफाइन द कम्यूटेटर। यहाँ कम्यूटेशन रिलेशन के लिए दो ऑपरेटर का होना जरूरी है और लीनियर रिलेशन के लिए दो फंक्शन का होना जरूरी है। ये आप ध्यान रखना, वहाँ दो फंक्शन एक ऑपरेटर, यहाँ दो ऑपरेटर एक फंक्शन। तो ए और ए कैप और बी कैप के कम्यूटेशन रिलेशन को स्क्वायर ब्रैकेट ए कैप कॉमा बी कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ ए कैप और बी कैप के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन प्रूव किया जाता है कि ए कैप और बी कैप आपस में कम्यूट है या नहीं है। तो इनका ये जो रिजल्ट आता है ना वो जीरो आना चाहिए, मीन्स ये रिजल्ट इसके इक्वल आएगा तभी तो जीरो आएगा। तो यहाँ पर कम्यूटेशन रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक्सचेंज करके इनका माइनस करोगे तो वो इसी के इक्वल माना जाएगा जो जीरो होगा। इफ ए कैप बी कैप इक्वल्स टू बी कैप ए कैप, यानी एक्सचेंज करके आपने जो ऑपरेशन किया वो अगर इक्वल आ रहा है, देन ए कैप बी कैप इक्वल्स टू जीरो, देन इस रिजल्ट का वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। एंड वी से दैट ए कैप एंड बी कैप कम्यूट। इफ ए कैप बी कैप नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप, देन ए कैप एंड बी कैप डू नॉट कम्यूट एंड नॉट दैट। यहाँ पर जैसे आप इन दो ऑपरेशन को एफ पे अप्लाई कर रहे हो, फंक्शन एफ पे, तो इनका रिजल्ट क्या है? पहले तो इसको डिस्क्लोज किया गया है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है ए कैप बी कैप को एफ पे अप्लाई किया, बी कैप ए कैप को एफ पे अप्लाई किया। तो सर क्या ये एक ही बात नहीं है क्या? नहीं, मैथमेटिक्स में ये एक बात नहीं है। जब दो ऑपरेटर एक साथ लिखे हुए होते हैं, मैथमेटिक्स कहती है इस फंक्शन पे पहले इस ऑपरेटर का ऑपरेशन होगा, उसके बाद में इस ऑपरेटर का ऑपरेशन होगा। यानी ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है वो राइट टू लेफ्ट होगा। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ये सेम कहानी नहीं है ए के बी कैप ऐप और बी कैप ए कैप ऐप। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सेम कहानी, भले ही आपकी आंखों को ये सेम दिखे। अभी रिजल्ट से और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 5 और डी अपॉन डी एक्स को कम्यूटेटर ऑपरेटर है ये आपस में या नहीं। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, कम्यूटेटर ऑपरेटर दो ऑपरेटर के लिए आपस में रिलेशन को शो करने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज में ली जाती है। और लीनियर ऑपरेटर दो फंक्शन में उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसको लीनियरिटी प्रूव की जाती है। यहाँ पे 5 और डी अपॉन डी एक्स को एक फंक्शन पे आपने अप्लाई किया, वो है एक्सपोनेंशियल एक्स, तो रिजल्ट आया 5 एक्सपोनेंशियल एक्स। ऐसे आपने इसको पलट के अप्लाई किया, मीन्स डी अपॉन डी एक्स 5 एक्सपोनेंशियल एक्स, आपके पास रिजल्ट आया सेम। तब 5 एंड डी एक्स को आप कहोगे कम्यूटेटर ऑपरेटर्स। यहाँ ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जब दो और ज़्यादा ऑपरेटर किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन पे क्रमागत रूप से यूज में लिए जाते हैं, एक साथ रख किए जाते हैं, तब इनके ऑपरेशंस का सीक्वेंस क्या होता है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आपके आगे डेरिवेशन में ऐसे आएंगे कुछ,
दो इंटीग्रेशन आएंगे एक्सपोनेंशियल एक्स पर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इस फंक्शन पे पहले इस इंटीग्रेशन का यूज होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन फिर ये ऑपरेटर शो करेगा। समझ गए ना, यानी ये डबल इंटीग्रेशन राइट टू लेफ्ट के सीक्वेंस में यहाँ शो किए जाते हैं, ये आप स्पेशली ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे दो ऑपरेटर के कम्यूटेशन रिलेशन को प्रूव करने। अदर एग्जांपल्स ले रहे हैं, वो है d/dx एंड x। आपकी वो तो d/dx एंड 5 था, ये d/dx एंड x है। तो आपने इन ऑपरेटर को इस सीक्वेंस में यूज में लिया, इस फंक्शन पे रिजल्ट आया x एक्सपोनेंशियल x, इनको एक्सचेंज कर दिया और फिर आपने इस फंक्शन पे यूज में लिया, तब रिजल्ट आया x एक्सपोनेंशियल x एंड प्लस एक्सपोनेंशियल x। जिनके मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है या जो बायोलॉजी के स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनको मैं थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल x पे पहले आप किस ऑपरेटर का यूज करो, x का। तो ये क्या हो गया, x ex हो गया। अब जो रिजल्ट आया उस पे d/dx लगाओ। मैं आपको बता चुका हूँ ऑपरेटर ऑलवेज राइट टू लेफ्ट के सीक्वेंस में लगेंगे, यानी पहले इस फंक्शन पे इस ऑपरेटर का ऑपरेशन होगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे इस ऑपरेटर का ऑपरेशन होगा। तो d/dx x एक्सपोनेंशियल x पे d/dx का यूज किया आपने, तब एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दूसरी बार एक्सपोनेंशियल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये एज इट इज आपने एक्सपोनेंशियल x रख दिया। यानी uv के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करते हैं तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x हो गया और u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x तो बाहर आ गया और d/dx किसका लिया हमने, ex का। तो ex का रिजल्ट ex ही आता है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या नहीं है, सेम नहीं है। इट मीन्स इनको एक्सचेंज करने पर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। तो x एंड d/dx आपस में कम्यूटेटर ऑपरेटर नहीं है। फिर आपको याद दिला रहा हूँ, कम्यूटेटर ऑपरेटर तब कहते हैं जब अपने पास दो ऑपरेटर होते हैं और दो ऑपरेटर के बीच में आपको रिलेशन प्रूव करना होता है। तो आई होप आपको ये दो टाइप थोड़े बेसिक टाइप थे और स्टार्टिंग थे ऑपरेटर्स के, तो समझ में आए होंगे अच्छे से। लास्ट स्टेटमेंट है, क्लियरली वी डू नॉट गेट द सेम रिजल्ट द ऑपरेटर x एंड d/dx डू नॉट कम्यूट, और इसमें ऑपरेटर 5 एंड d/dx कम्यूट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे ही हम अदर ऑपरेटर्स कौन कौन से, हैमिल्टोनियन, हर्मिशियन और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, इन 3 ऑपरेटर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए कुलदीप स्टडी के साथ। धन्यवाद।